तो मेरे काफ़ी पेशेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब जब भी हम मिठाई खाते हैं तो हमसे रुका नहीं जाता है, हम 4-5 पीस तो ऐसे ही खा जाते हैं। तो ये जो आपको शुगर क्रेविंग होती है ये वीक विल पावर की वजह से नहीं है, ये एक ब्रेन की केमिस्ट्री है। जब भी आप शुगर को इनटेक करते हो, चाहे वो मिठाई हो, कोल्ड ड्रिंक हो, आइसक्रीम हो, तो ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। ये डोपामिन हैप्पी हार्मोन होता है, यानी कि इस डोपामिन रिलीज की वजह से आप खुद में अच्छा फील करते हो। यही पाथवे सिगरेट स्मोकिंग और अल्कोहल की एडिक्शन में भी काम करता है। तभी जो सिगरेट स्मोकर्स होते हैं और अल्कोहलिक्स होते हैं उनको सिगरेट स्मोकिंग छोड़ना और अल्कोहल को छोड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए कोई भी पेशेंट जब 1-2 मिठाई के पीस खा लेता है तो उससे रुका नहीं जाता है। और अगर आप स्ट्रेस्ड हो तो आपका ब्रेन डोपामीन के लिए क्रेव करता है, जिससे शुगरी चीजों की क्रेविंग और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। देखो, आप अपनी विल पावर नहीं, सिस्टम को फिक्स करो। आप अपने हर मील में प्रोटीन ऐड करो, जैसे कि एग वाइट, पनीर या दाल। इससे आपकी क्रेविंग्स खुद ब खुद कम हो जाएंगी। स्टेप 2, 8 से 10 घंटे का गैप किसी भी मेजर मील के बीच में मत रखो। यानी कि अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो ब्रेकफास्ट के 2-3 घंटे बाद भी कुछ एक हेल्दी स्नैक आप ले लिया करो। अगर आप ज्यादा गैप रखोगे उससे ज्यादा भूख लगेगी और ज्यादा शुगरी चीजों का इंटेक होगा। स्टेप 3, अपनी स्लीप को फिक्स करो। नींद कम लेने से भी शुगरी चीजों की क्रेविंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एंड स्टेप 4, घर से ट्रिगर फूड्स हटाओ, यानी कि कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, मिठाई को फेंक दो बाहर, क्योंकि जो आपको दिखेगा फ्रिज में आप उसी को खाओगे। एंड स्टेप 5, तो शुगरी चीजों की क्रेविंग को कंट्रोल करना डिसिप्लिन और डिजाइन दोनों का काम है। तो अगर आपने ये सिस्टम सही तरीके से अपनाया तो विल पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका सिस्टम जो है वो पूरा ठीक हो जाए। एंड सेव दिस रील, वरना कल से फिर से वही गलती आप रिपीट करोगे।